गावे हर पल राम रमैया ना। आवाज पहुंच रही है, खुली से इसको बोतल अपने पास है। ना काहू से मतलब, ध्यान से मेरी कविता सुनिएगा, टॉपिक पे आप अच्छा से बोल पाएंगे। ना काहू से मतलब, बस इधर उधर धमाधम भैया, निर्मल तन निर्मल मन, गाए हर पल राम रमैया। ना काहू से मतलब, बस इधर उधर धमाधम भैया। उम्र क्या होती है ये जो मैंने आपको सुनाया? उससे भी कम। किसकी गोदी में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अपने में मस्त खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना? वही एज होता है ना। अब आगे उस एज की आगे कहानी सुनिए। अब ऑन कर दो, पहले मैं अपना सांस करता हूँ, उसके बाद अभी नाश्ता में आप लोग क्या खाए? पूरी सब्जी, कचौड़ी खा रहा हूँ, वो सही जवाब दिया। देर आए दुरुस्त आए, मतलब वहां इंतजार किए तो अच्छी चीज मिली। ठीक है, छोला था सर। जय श्री आप मेरी कविता पे ध्यान देना, जो भी जिसको भी मैं बुलाऊंगा, अगर आप मेरी कविता पे ध्यान देंगे तो आपके पास आपको पता होगा कि मैं क्या आपसे सुनना चाहता हूँ। ठीक है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। संगत का मीनिंग क्या होता है? संगत किसको बोलते हैं? साथी, साथ में दोस्त साथ में। किसके साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं? मैंने टॉपिक बैठा है ना, हम कहाँ बैठते हैं। अगर आप इसका जवाब तलाशेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों रिहेब में आए हैं। इसके अंदर छिपा हुआ, इसी पे आज मेरी कविता है, आनंद लीजिए। निर्मल तन निर्मल मन, गावे हर पल राम रमैया। निर्मल तन निर्मल मन, गावे हर पल राम रमैया। माँ का गावे हर पल राम रमैया ना। आवाज पहुंच रही है, खुली से इसको बोतल अपने पास है। ना काहू से मतलब, ध्यान से मेरी कविता सुनिएगा, टॉपिक पे आप अच्छा से बोल पाएंगे। ना काहू से मतलब, बस इधर उधर धमाधम भैया। निर्मल तन निर्मल मन, गाए हर पल राम रमैया। ना काहू से मतलब, बस इधर उधर धमाधम भैया। उम्र क्या होती है ये जो मैंने आपको सुनाया? उससे भी कम। किसकी गोदी में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अपने में मस्त खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना? वही एज होता है ना। अब आगे उस एज की आगे कहानी सुनिए। सांस हवा
जैसी संगत वैसी भैरवी। समझ रहे हैं? सांस हवा संग उड़ी रे उड़ी, जैसी संगत वैसी भैरवी। भैरवी समझते हैं? भैरवी क्या कोई बता सकता है? हाँ, तांडव होता है ना शिव जी का। मनोस्थिति। हाँ, मनोस्थिति। क्या मन का स्थिति। मनोस्थिति ये कह रहा। जब आप किसी के साथ होते हैं तो आपकी जो अपने बेटा आपकी जो रंगत होती है, संगत होती है, उसी का रूप होती है, उसी की हवा में आप रहते हैं, उड़ते हैं, मस्त रहते हैं, जैसी संगत आपको मिली है। एक दिन हाथ छोड़ी, एक नई राह पकड़ी, सांस हवा संग उड़ी रे उड़ी, जैसी संगत वैसी भैरवी। अब कैसी संगत है जरा आनंद लीजिए अगला लाइन से, आपको पता चलेगा रिहेब में आप क्यों आए हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक में आपको पहले बुलाया हूं। मक्खी सिखावे बैठाए गंदगी, मक्खी सिखावे बैठाए गंदगी, मधुमक्खी मधु बनावे मधु खिलावे। समझ में आ रही है? मक्खी सिखावे बैठावे गंदगी, कुछ नाचे कुछ गाए, हर पल हर दिन रंग लगावे। जिसके जैसे आपकी दोस्ती होगी उसी का रंग आपको लगने वाला है, ठीक है? लेकिन जिंदगी में रंग किसका लगना चाहिए आपके लाइफ में? कोई बता सकता है? मैं क्या सुनाऊंगा आगे का लाइन? कल्पना और कोई? माँ बाप। किसने बोला माता पिता? गुड। सबसे बड़ी संगत, सबसे बड़ी संगत रंगत मात पिता की, सबसे बड़ी संगत रंगत मात पिता की। श्री चरणों में मिले पुण्य चारों धाम की, श्री चरणों में मिले पुण्य चारों धाम की। सबसे बड़ी संगत रंगत मात पिता की। श्री आज्ञा, श्री आज्ञा मतलब उनकी आज्ञा, जो ऑर्डर होता है माता पिता का। श्री आज्ञा ही मूल कर्म विधान की। अगर आप जीवन में सिर्फ अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, आप मानकर चलिए आपने ईश्वर की पूजा की है, आपका जन्म सफल हुआ। बात समझ में आ रही है? श्री राम की सबसे बड़ी संगत रंगत मात पिता की। श्री आज्ञा ही मूल कर्म विधान की। आप क्या कर रहे हैं इस चीज को छोड़कर अपने माँ बाप को? आगे सुनिए। बाहर की दुनिया नहीं भली, बाहर की दुनिया नहीं भली, मिले घर की छाँव, मिले घर की छाँव, ओ ही होता प्राण। मिले घर की छाँव, वही होता प्राण। करना क्या चाहिए आपको यहां भी अच्छा जाने के बाद भी? मन की सुनो, मन की
की सुनो संगत वो भली, जो करे कल्याण, निर्मल तन निर्मल मन, गावे हर पल राम रमैया। माँ बाप को वही पल अच्छा लगता है बच्चों का, पूरी जिंदगी उसी पल को वो सबसे अच्छा मानते हैं कि आप उनकी आज्ञा मान रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, दुनिया से मतलब नहीं है। समझ में आ गया? जिन लोग, जो भी लोग यहाँ हैं, अपने दिल से पूछें। आप डालें। दूसरा जी, कितना दिन हो गया आपका आया हुआ यहाँ? 93 डेज। फिल्म आती है 100 डेज माधुरी दीक्षित। हाँ ठीक है, गप नहीं बेटा, पता पुराने वाले हैं। आपके स्त्री मुख बोल देंगे सकता, बोल रहे हैं, ये बोल रहे नहीं बोल रहे। चलिए कोई बात नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं है। आज का टॉपिक है हम कहाँ बैठते हैं। आप इससे क्या समझते हैं, जरा हमको समझाइए। जो आपका दिल कर, विद्वान होने की जरूरत नहीं, जो आपके समझ, तो मेरी कविता माइंड में रखेंगे, आप बोल पाएंगे। जैसे किसी ये भी देखते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में देखते हैं कि जो लोग जिस भांति के रहते हैं वो अपना आदमी खोज ही लेते हैं। जैसे कि जो बढ़िया मतलब पढ़े लिखे इंसान हो वो उस ग्रुप में चले जाते हैं, जो मतलब कि वैसे इंसान हो मतलब तो वो अपने ग्रुप में चले जाते हैं। तो यही है कि हम वैसा ही संगत खोज लेते हैं जैसा कि हम खुद रहते हैं। और जैसा मतलब कि और ये भी होता है कि जैसे हम लोग बच्चे में पढ़े थे कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके विष का कोई प्रभाव चंदन पर नहीं होता। काटता जरूर होगा, वृक्ष में दांत जरूर गड़ाता होगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन जिस आपस में ही लिपटे रहत भुजंग। रिपीट करेंगे। जो रहीम लिपटे रहत भुजंग। क्या बात। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनके आजू बाजू या साथ में जितने भी खराब लोग आ जाए उनके संगति में, वो अपना उत्तमता मतलब नहीं खोलते हैं। कितने उत्तम रहे आप लाइफ में? हम तो नहीं रहे थे दोस्तों, हम तो उस संग में चले गए। असर कर गया आप पे? जी। अब न करें यहाँ से जाने के बाद, क्या आपके माइंड में चल रहा है? कहीं घर वही है, समाज वही है, दुनिया वही है। अब दुनिया में लड़ के अकेले भूत नियत नहीं रह सकते हैं ना। अब यही है सर, जाके परिवार देखना है, माता पिता। संगत कैसी होनी चाहिए? संगत हमारा मतलब अच्छे लोगों की होनी चाहिए, अपने से जो ज़्यादा उम्र दराज हो, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उनके साथ होना चाहिए ताकि हमें कुछ सीखने को हमेशा मिल सके। जिंदगी में हमेशा सीखना नहीं चाहिए, अति सर्वथा अवर्ग, कभी कभी सिखाना भी चाहिए। मालूम है, सेवा अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सुख मिले तो कभी किसी से सेवा भी करवाइए। तो ये तभी होगा। क्या कर रहे तो डिस्टर्ब हो गया है। दवा चलवाइए सर। दवा खा रहा है? दवा चलवा दीजिए बोलो उसका। दवा चलवाना कि चल रहा है? चलवा दीजिए। इसीलिए कहते हैं नागराज के पास नहीं बैठना चाहिए, हम आ ही जाते हैं। देख लीजिए अभी वो नहीं बैठा होगा। चलिए उसमें जाकर अपनी जगह पे है। संगत कैसी होनी चाहिए? नागराज जैसे। कि जिन लोगों के बीच में आप बैठे हैं वो सही इंसान है कि नहीं, आप कैसे तय करें? उसमें आपके कई रिश्तेदार होंगे, कोई आपके घर के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे,
कहीं आप काम करते होंगे, यही ना आपका समाज होता है। सिर्फ नशा करने से वो इंसान बहुत दुष्ट हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। आपको तय करना है कि आपको कैसे लोगों को बात समझ में आ रही है। जो काम कोई छिपा कर करे, सार्वजनिक रूप में उसको सामने लाने में वो अपने डर रहा हो कि मेरी इज्जत जाएगी, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा जाएगी, वो इंसान आपके लिए कुसंगत है। समोसा खाना हो छिप के कोई खाएगा? गांजा पीना हो तो जगह खोजेगा। बात समझ में आ रही है। आपके लिए किसके साथ बैठना चाहिए? आपको जो समोसा खा रहा है तो आपको समोसा मिलेगा, गांजेड़ी के साथ बैठेंगे तो गांजा मिलेगा। क्यों मास्टर जी? मिलता है ना। चढ़ा चिलम रे, हाँ, हर हर शिव शंकर, है ना। समझ में आ गई बात? अच्छा, मान लीजिए कि आपके अगल बगल में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, जहां आप रहते हैं, जहां आपका जिंदगी बीतने वाला है। क्या आप करेंगे कि आप सही जगह पे बैठ पाए? क्या करना चाहिए? आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। सेल्फ खुद गांजा छोड़ देंगे, गांजा छोड़ देंगे पीना। लेट से खुलती है सुबह में, किसी दिन आप थोड़ा सा जल्दी उठ के देखिए ना। मैं प्रत्येक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना माइंड में सेट किए हैं क्या? हर दिन थोड़ा सा 8 बजे 9 बजे उठता हूं, संडे के दिन 6 बजे उठूंगा या 5 बजे। अलार्म लगाइए, एक दिन उठिए, तकलीफ होगी, आदत नहीं है। अगर आपको उस दिन अच्छा फील हो रहा है उठने के बाद, तो आपको कई बार ये कोशिश करना चाहिए। हो सकता है फिर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। संगत अपने को जितना कसेंगे, आपकी संगत अपने आप में अपनी ठीक हो रही है। अगर आईने के सामने खड़े होने के बाद आपको लग रहा है मेरा शरीर जो है स्मार्ट नहीं लग रहा है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, खर्चा करने की जरूरत नहीं। आप ही तय करें कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्टिविटी, है ना। क्या करेंगे वो आप तय करें, कितना देर करेंगे वो आप तय करें। आपका मन लगना चाहिए ना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना। किसी कहने से थोड़ी 5 घंटा कर लेंगे, क्लियर। लेकिन अगर आपने कुछ अपने से कुछ सोचा कि मुझे अपने फिजिक को ठीक करना है, बॉडी को फिट करना है, आप कर लेते हैं, एक अच्छी संगत हो गई। पहला तो आपने समय के साथ संगत किया, मतलब टाइमिंग आपके उठने बैठने सही हो गया। दूसरी संगत आपने शरीर के साथ किया, अच्छी दोस्ती की अपने शरीर से, व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी। बात समझ में आ रही है। तीसरा, आपको इच्छा के बाहर जाएंगे, एक मस्त अदरक वाली चाय पियेंगे। ध्यान दीजिए, घर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की। अगर उसके लिए मम्मी पापा से आपको पैसा लेना पड़ रहा है तो थोड़ा और क्या कमा लें आप। उसने आपको, अरे मेरे अंदर इतना बड़ा गुण है, मेरे अंदर इतना बड़ा गुण है। हो सकता है कि आपका हर सुबह अदरक की चाय कंफर्म हो जाए। मतलब आपने मेहनत से संगत कर ली, पहला समय से संगत किया, फिर शरीर को से संगत की, तीसरा आपने कर्म से संगत कर ली। मतलब छोटा छोटा चीज वो आप तय करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे कि खेती करेंगे कि नौकरी करेंगे कि सामान बेचेंगे कि नहीं, क्या करेंगे वो आप अपना स्किल देखें, अपनी योग्यता देखें, अपनी समझ देखें। लेकिन अगर आपको कुछ खर्च करना है पर्सनल, तो आप टटोलेंगे ना अपने आप को कि मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं, आजमाता हूं ना। अगर आपको अच्छा लगा, मैं बहुत इजीली वे में कर रहा हूं, बहुत अच्छे से कर सकता हूं, और भी बेटर कर सकता हूं, जिंदगी का हिस्सा हो गया कि नहीं वो काम। जब आप काम में उतरेंगे, इसके बाद आता है धर्म।
बहुत माइनर चीज है, आपकी जिंदगी से जुड़ा लेकिन बहुत कुछ बदल जाता है। आपने दिमाग में रखा है बिना स्नान किए दाना नहीं डालूंगा मुंह में, शुचिता आ गई, पवित्रता आ गई, आप में गए फ्रेश होने तो साथ साथ स्नान ध्यान भी कर लिए। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है स्नान करने के बाद, जो भी घर में मिलता है खाने को, मतलब पहला संगत आपने समय के साथ किया, दूसरा संगत आपने अपने शरीर के साथ किया, चौथा संगत आपने अपने कर्म के साथ किए, और पांचवा धर्म, मतलब आपका चरित्र ऊंचा हो गया। चरित्र ऊंचा हुआ कि नहीं? जो आदमी साबुन से नहाएगा वो आईने के सामने जरूर खड़ा होगा तो कंघी मारे खूबसूरती लौट आई, सरल ऐसी थोड़ी मिल जाएगी आपको, आ गई है ना। जब आप आईना के सामने खड़े होंगे तो दाढ़ी मुछ, शैन पैंट, मतलब दिनों दिन अपने आप से आपकी संगत शुरू हो गई। जो आपको बेटर लगेगा अपने लिए, अच्छे कपड़े, जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी कुछ करेंगे अपने लिए बेटर करना चाहेंगे, अपने से संगत कीजिए। ये 5 तरीके हैं जिससे आपको संगत करना चाहिए। अगर ये पांचों चीज आप अपनी इच्छा से करते हैं, किसी के मेरे कहने पे नहीं, जब आप तय कर लेंगे कहां बैठना। मैं छोटा सा जिक्र कर रहा हूं, ये मैं कर क्या रहा हूं, मुझे तो सबसे लास्ट में बोलना था। चलिए मैं ड्रॉप करता हूं, लेकिन मैं बोल देता हूं, बात चलिए। कितने लोग किसी ज्वेलरी की दुकान में गए हैं, कहते हैं कि बहुत बारीकी से औंस में उसकी नाप होती है सोने की, है ना। एक मक्खी सब्जी के मार्केट में आप गोभी या आलू ले रहे हैं, एक मक्खी उड़ के आके आपके तराजू पे बैठ जाए एक साइड में, कोई अंदर पड़ेगा? हाँ नहीं पड़ेगा नहीं। वही मक्खी जब आप सोना ले रहे हो फर्क पड़ेगा, और किधरों बैठ जाए फर्क पड़ेगा, तो 20-25 हजार का चूना लग जाएगा, चाहे आपको लगे चाहे दुकानदार को लगे। बैठने का डिपेंड है कि वो किधर बैठ रही है ना। छोटा और बैठा होता है ना। तो आपको ठीक है, समझ आ रही है बात? ये आप तय करें कि कहां बैठ रहे हैं, जहां बैठेंगे वही आपकी संगत होगी। समझ में आ रही है बात? कुछ और कहिए, कैमरा ऑफ कीजिए। तो बर्बाद कर देता है। मतलब एग्रेशन एक तरह से सही चीज ऐसा कहा गया है एनर्जी में, क्या बोलते हैं, मनुस्मृति में कहीं मोबाइल पर देखे थे हम कि आप अपनी बात करें, हमको किताबी भाषा से बहुत चिड़ है। एग्रेशन सही चीज नहीं है मेरे हिसाब से। एग्रेशन करने से आदमी का बुद्धि और विवेक दोनों समाप्त होता है, यानी बुद्धि और विवेक दोनों मर जाता है। और हम सिर्फ हमारे अंदर सिर्फ एग्रेशन था, बाकी कोई चीज नेगेटिव नहीं था, और इसी वजह से हम आए हैं। और माता पिता के आदेश का उल्लंघन भी नहीं किए थे, माता पिता के आदेश का उल्लंघन किए, इस वजह से आए। और मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और एग्रेशन सिर्फ करते इस वजह से हमें एग्रेशन का दवा दिया जा रहा है, घर का दवा दिया जा के रहा लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं हमको? एग्रेशन से कि एक्टिविटी से? एग्रेशन से। आप चाय पी रहे हो, आपसे क्यों हम डरेंगे? एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी खराब होती है। आप नेगेटिव में गए ना, आप नेगेटिव में गए कि ड्रिंक, चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, गुस्सा दिखाना, फैमिली डरती है, इसलिए आप रियल में आते हैं। सर हम अपनी गलती को मुझसे बात कर रहे हैं, गलती मान रहे हैं सर, तो गलती हुआ है, आगे नहीं होगा सर, पक्का वादा करते हैं। आप स्टाम्प पेपर साइन करा लीजिएगा, अगला बार हो 6 महीने के लिए फिर डला देगा। एग्रेशन पे बात हो रही थी, आप अपनी बात कहें। एग्रेशन पे, एग्रेशन कितना लाभदायक होता है? एग्रेशन लाभदायक होता है। एग्रेशन का अंग्रेजी क्या हुआ, हिंदी क्या हुआ? गुस्से में जवाब गुस्सा, देना। हाँ। गुस्से में जवाब देने में एग्रेशन कहते हैं, और ये हानिकारक होता है। आदमी मतलब उस समय समझिए कि बिना मतलब जो नहीं करना चाहिए वो भी काम कर देता है। मतलब ये सब तो घर में तोड़ फोड़ और मतलब ऊंची आवाज में बात करना, यही सब होता है एग्रेशन का मतलब।
आप अंदर रखें, आप किस पे आपको लगता है कि हम बम की तरफ पड़ जाएं? ना ना, आप हमें नहीं लगता, प्रॉमिस करते हैं सर। आप एक आई ट्रस्ट कीजिए हम पर, झूठ नहीं बोलते हैं। कभी बांटने वाले आप भी झूठ हम नहीं बोलते हैं सर। देखिए झूठ हम नहीं बोलते, जो बात है हम इस पर हम आपसे बहुत दिन पहले ही बात करना चाहते थे, लेकिन सोचे कि आज बात कर लेते हैं। अब आज कहिए चाहते थे कि अपने दिल का बात कहा। हम कहाँ बैठते हैं, इस पे बात कीजिए। हमें बैठना चाहिए अच्छे लोगों के साथ, जिससे कि अच्छे लोग कौन होते हैं? अच्छे लोग मतलब अच्छे संगत, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों, जो काम काज। पढ़ा लिखा आदमी क्या नशा नहीं करता है? है। देख लीजिए बैंकर पीछे बैठे हुए हैं, बैठेंगे उनके साथ, बैठेंगे, फिर कैसा आदमी के साथ बैठना चाहिए? हमें वैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जिससे कि हमें कोई नुकसान न हो, शारीरिक नुकसान नहीं हो, मानसिक नुकसान नहीं। जिसका हाथ पैर नहीं हो, नहीं, न मार सकता है, न कुछ कर सकता है। हाँ। जिससे कोई नुकसान हमें, कोई लाभ हो प्राप्त हो, कोई ज्ञान मिले, बुद्धि जैसे? बुद्धि का विकास हो। जैसे मंदिर में बाबा लोग के साथ काम धाम छोड़ के ज्ञान देता है ना, वो हमेशा 24 घंटा ज्ञान देता है। 24 घंटा ज्ञान देते हैं, सुबह शाम आरती करना चाहिए, सुबह शाम आरती करना। मैंने पूछा आप बैठने का सेंस क्या है, कि आपकी जिंदगी में कौन लोग हैं? बैठने का आप समझिए, ये बैठ के पकौड़ी खाने का नहीं है। बैठने का सेंस हुआ कि आपकी जिंदगी में कौन लोग हैं जिनके साथ आपकी जिंदगी बीत रही है। समय का बीतता है। कौन? हाँ, मुकुल में आपके मित्र कौन है, आपका समाज क्या है? कहा जाता है राजा के साथ बैठने से आदमी राजा होता है। मान लीजिए मैं यहां से निकल रहा हूं, तो वो चौकीदार पकड़ के हमको डांट दिया, वर्दी का गौरव है ना? अब 2 मिनट के बाद देख रहा कि मैं नीतीश कुमार के साथ चाय पी रहा हूँ, उसकी बजेगी कि नहीं बजेगी? बिना कहले बजेगी ना। यस सर। उस दूसरे दिन उनको सैल्यूट मारेगा, साहब हम गलती से बोल दिए, अब हमरा के भूल जा, है ना? कहेगा ना। मैंने नीतीश के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हवा निकल गई, क्योंकि मैं राजा के साथ बैठा हूं। आत्मा में अगर कोई आदमी कामयाब हुआ है, उसमें उसकी संगत का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे मित्र होंगे, काबिल लोग होंगे। आप किसके साथ बैठना चाहिए? सारे लोग ध्यान से सुनिए। जहां आप पैदा हुए हैं, जिन लोगों के साथ पले बढ़े हैं, जहां आपका वक्त बीत रहा है, आपको एक नजर से देखना है, क्या मेरे संगत में रहने वाले लोग जिनके साथ मेरा 24 घंटा बीत रहा है, इसमें काबिल इंसान है कि नहीं है? कोई काबिल, सक्सेस, चाहे विधा कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ के किया हो, सक्सेस है कि नहीं? अगर सक्सेस लोगों के सामने आप बैठेंगे, साथ में रहेंगे, आपका भी रास्ता कुछ काम करने की इच्छा होगी, मेहनत करने की इच्छा होगी, कामयाब होने की इच्छा होगी। बात समझ में आ रहा है जी? संगत हमेशा, कभी हमारी यहाँ एक कहावत है, हम स्कूल में पढ़ते थे, संस्कृत का श्लोक, एक सुभाष हम था कि अगर जा रहे हैं भरी दोपहरिया में और आपको छांव की जरूरत है, हवादार, तो फलदार वृक्ष के नीचे बैठिए। इससे फायदा क्या होगा? लालची आदमी है, लेकिन हकीकत में वही बात थी। मतलब छांव तो मिला ही मिला, शीतल छांव मिला, साथ में आपका पेट भी, मन तो शांत हुआ ही, तन भी शांत हुआ, भूख मिटी। आप ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो कोई बात बनेगी? बैठना चाहेंगे आम के वृक्ष के नीचे कि ताड़ के पेड़ के नीचे? ताड़ के आम। समझ में आ रही है? आपकी संगत कहाँ है? अगर आप इस चीज को सुधार लिए, एक लाइन पकड़िए, देखिए, अगर आपके क्लास में कोई लड़का या लड़की पढ़ने में तेज है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी, आप उसकी संगत कीजिए ना, उस चीज में कुछ महीना में आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे साथ में पढ़ते पढ़ते। समझ में आई? उसी क्लास में कोई भोदू बच्चा है, आप जो जानते हैं वो भी भूल जाएंगे, तो उसको खेलने में रुचि है। डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। मॉनिटर साहब को देख लीजिए, रंगत में आप सब गलत, इनके मैंने एक दिन क्लास में भी कहा था कि आप जो आपका मित्र है वही आपका चरित्र बताता है। अच्छे घर में पैदा होने से आप अच्छे नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, बाघ का बच्चा बकरी के बीच में पलेगा तो बकरी जैसा बिहेव करेगा।
बात समझना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मधुमक्खी की तरह बैठिए। जानते हैं मधुमक्खी का करेक्टर, फूलों पे रस चूसती है वो, फिर उससे मधु बनता है। मतलब गुणी लोग, सफल लोग के साथ आपकी संगत होगी, आप भी लाइफ में अच्छे होंगे। मक्खी से दोस्ती कीजिए, सुअरों के साथ आपकी महफिल जमेगी, कहीं भी बैठ जाएंगे। बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? नशेड़ियों का जो फोटो, आप लोग तो कुछ नहीं है। पहले हम लोग क्या करते थे, जो पेशेंट लाने जाता था गाड़ी से, तो कुछ लोग ऐसे मिलते थे, ऐसी जगह पे मिलते थे, सबके साथ नहीं होता है लेकिन रियल मिल जाता है किसी किसी का, जहां सुअर बैठा हुआ है वहीं लेटा हुआ है, जहां गंदगी फैली है वहां सोया हुआ है। सुअर में उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सुअर के देह पे भी गंदगी है, उसके देह में भी गंदगी लगी है। सुअर के देह पे मक्खी उड़ रही है, उसके देह पे भी मक्खी उड़ रही है। बैठे रहने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा माहौल में रहिएगा वैसा आप बनिएगा। ठीक है, माहौल का प्रभाव मन पर पड़ता है। हम तो मान लीजिए दुकानदार है, 10 बजे से 5 बजे तक दुकान पर ही बैठते हैं। दुकान में बैठने के बाद अपना जो ग्रुपिंग दोस्तों लोग का है, जितना भी दुकानदार भाई लोग है, सकारात्मक लोगों के बीच बैठिए। जो सकारात्मक पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ बैठना चाहिए, और नेगेटिव लोगों के साथ आप बैठिएगा, आपका ही मानसिकता माइंडसेट नेगेटिव हो मैं जाएगा। एक चीज कहना चाहूँगा, आपका बाजार में दुकान है, हम कितना भी बड़ा दुकान बनाए, आप जब आंख बंद कर देखेंगे, आपसे एक हाथ ऊंचा कोई दुकान जरूर मिल जाएगा सामान में। आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए। कितना भी विशाल आप 10 मंजिला बनाइए ना, आंख बंद कीजिए तो कोई 100 मंजिला आपको दिखाई दे देगा। जिंदगी का सच है, जहां शेर है वहां सवा शेर है ना। आपको हमेशा सवा शेर से दोस्ती करनी चाहिए। और प्रतिस्पर्धा का माहौल है, कंपटीशन तो हर क्षेत्र में उसके साथ बैठेंगे तो सवा शेर आप भी होंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आप हैं और उसे नीचे वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो वो भी अपने लेवल में आपको ले आएगा। माहौल तो प्रतिस्पर्धा का हर क्षेत्र में। अच्छा, अभी मैंने बताया कि 5 चीज से संगत करना चाहिए घर पे आपको पूरी लाइफ में। कौन कौन सा चीज? अच्छा दोस्त, अच्छे दोस्त होना चाहिए जीवन में। अभी मैंने क्या क्लास में समझाया था? अच्छा दोस्त होना चाहिए, अच्छे माहौल होना चाहिए। बिल्कुल मैंने ये समझाया था। नहीं, आपका ध्यान क्लास में काम है। हाँ, ध्यान दे, यही तो सुन। मैंने क्या बोला था? संगति अच्छी करनी चाहिए। किसकी संगति किसकी? मिश्रा जी, जी, पहली संगति किससे करनी चाहिए? पहले जंग समय से मतलब आपका उठने का दिनचर्या दिनचर्या जो नॉर्मल है उससे कुछ हट के करेंगे। 5 बजे हम उठ जाते हैं, किसी से पूछ लीजिए। मैंने दूसरी चीज है, आप तय करेंगे ना घर पे कि मुझे जो आपका रूटीन है उससे कुछ हट के कुछ करता हूँ। संडे हो जाए शनिवार, उसको हमको बस नहीं लगता है। 5 बजे उठना तो उठना। दूसरी संगत, अपने शरीर शरीर से क्या संगत है? शरीर माने कि स्वस्थ रहना चाहिए। फिजिकल क्या करते हैं आप? स्वस्थ रहना चाहिए, भाषण नहीं। प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं? व्यायाम करते क्या? दौड़ते हैं फील्ड में जाकर 5 किलोमीटर। लग रहा था देख के वो 20 किलो वजन हम कम कर दिए। 108 किलो का वेट हो गया था, 20 किलो 4। लेकिन इनके मुंह में घिस से करेगा नहीं, दौड़ते तो दौड़िएगा। हाँ, हफ्ता में 1 दिन चलेगा। हफ्ता में कुछ महीनों में चलेगा, जिंदगी में भी 1 दिन चलेगा। चलिए, और तीसरा संगत जैसा कर्म है, कर्म। कैसी कर्म होनी चाहिए? कर्म अच्छी होनी चाहिए। जो आपका निजी खर्च है, निजी खर्च में फैमिली भी आती है, याद रखिएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका निजी खर्च है, उसका पे करना है, उसको दूध खिलाना है, उसको मिठाई खिलानी है, उसको अच्छे कपड़े देने हैं। आप कर्म करेंगे ना, वो सारा कैपेबिलिटी आप में आ जाए उसको कवर करने के लिए। संगत समझ में आ रही है? चौथी संगत किससे करनी चाहिए? आपने क्लास सुना ही नहीं। बैठने से क्या होता है? जाइए ऑफ करो कैमरा। जो बोलना बोलिए, जो आपको समझ में आता है। अब तक कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठने चाहिए। जो भी बोलना बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।
अभी तक कहाँ बैठते तो आप उस पर चर्चा कर लीजिए तो ज़्यादा है, फिर आप बताएंगे कहाँ यहाँ से जाने के बाद कहाँ बैठे। अभी तक तो सर लगभग टाइम तो आपने जो सही काम करते रहते थे, लेकिन आप हमेशा ऑफ टाइम इन जगहों बिता जहाँ पे समय बर्बाद हो रहा हो, हम बर्बाद हो रहे हो, इन जगहों बिता बैठ के नशा करना, कहीं बैठ के दोस्तों के साथ टाइम पास करना। मैंने 5 संगत बताई थी मिश्रा जी, बताई थी ना, 5 संगत पे आप अपने को जरा कसिए तो एक नहीं बोले सर, आप तीसरा पॉइंट भूल गए, 2 पॉइंट बोले थे, चौथा बोल दिए। अच्छा चलिए, जो भी मैंने बताया उसी का आप अपने को तौलिए। आप सुबह घर में कितने बजे उठते हैं? हो ही नहीं सकता, सीढ़ी का ब्रह्मभूत क्या होता है? सोते ही नहीं है। सवेरे तो सवेरे उठते हैं सर, ये बात तय है। हम सवेरे सवेरे उठ जाते हैं। यस सर। नशा क्या लेते थे? हाँ, आप तो बोल देते हैं। अल्कोहल आदमी 3 बजे नींद टूट जाएगी। यस सर। फिर हाथ उठाएंगे इनके सपोर्ट में। देखा है सर, गब्बर इज 3 बजे उठ जाते हैं आप। 4 बजे तक सर भी जाते हैं। आप क्या लेते हैं? अल्कोहल। अच्छा, मित्र से मित्र मिले, चलो ठीक है। चलिए, टाइमिंग समय की ठीक है। जी सर। उसके बाद मैंने दूसरा क्या बताया था? शरीर बॉडी, उससे आपको अपनी संगत होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हैं? मछली। बोले बोल रहे हैं घर पे बचपन से नाना जी योगा करना सिखाया है। योगा यहाँ पर घर पे ही करते हैं। नाना आपको योगा का सारा नॉलेज नाना जी से मिला है? जी सर। सीख गए थे? जी सर। वो अच्छा से करते हैं। जी सर। वो 5 साल से करते हैं। 5 साल से? 35 साल से। 35। इनके नाना जी के लिए जोरदार ताली। नाना जी का इतना दुआर मिला, 35 साल से योगा सिखाए हैं, वो भी रास्ता भटक गया। ये नाना जी की हार है, आपकी जीत थोड़ी है। जी सर। इन दोनों से करते हैं। उन्होंने आपको गुण तो सिखा दिए, लेकिन गुण को आप अपना नहीं पाए उनका। चलिए, तीसरा, कर्म क्या करते हैं? जिससे आप जो भी कपड़ा पहने हैं, मान लीजिए 2000 का पैंट टी शर्ट पहने हैं आप, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी मेहनत का? 1 रुपया भी है कि नहीं? अगर नहीं तो शर्मिंदा नहीं होना है, आप जाके काम करो। कभी होता है, कभी नहीं होता। कभी होता है सर, कभी नहीं होता। अगर होता उसमें मुझे नहीं जानना है, मुझे ये जानना है आप जो भी विधा आपको आती हो, हमको पैसे से मतलब। कोई आदमी 2 घंटा कमा के 2 साल का कमाई कर लेता, वो अलग मैटर है, आता है तभी कमाता है। 4 साल पहले तक कपड़ा था जो भी सर, वो बाबा या मामा का पैसे खरीदते थे, और अब जो उनका पैसा छोड़ गए हैं, उनसे जो भी पैसा बनाते हैं उससे खरीदते हैं। आपकी एबिलिटी, मुझे पैसे से मतलब आपकी अर्निंग होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि पैसा डूबे नहीं। जरूरत के बाद तो खरीदते हैं। कर्म के बाद मैंने क्या बताया था? धर्म। धर्म मतलब चरित्र। चरित्र। उसमें तो आपका नहीं है, चरित्र तो आपका ऊंचा नहीं है। हमारे कभी यहाँ पर सोचे नहीं है। कहाँ चरित्र है आपके पास? जिसका चरित्र होगा वो यहाँ नहीं होगा ना। चरित्र सबसे पहले नष्ट होता है, नहीं होगा। अकल चरित्र हुनर 3 चीज। हाँ? अकल चरित्र हुनर 3 चीज। देखिए, सबसे पहले अगर आप नशा करते हैं तो वो आप सबसे पहले खो देते हैं, और वो होता है आपका चरित्र। कोई तीसरा आपका आकलन, बैठ के गप्पा मार रहा था, आपके साथ खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही देख लिया कि आप नशे में है, आपसे दूर भागे, मतलब आपने चरित्र खो दिया। एक सिंपल आदमी का चरित्र आपने खोया ना, आपने उसको कुछ नहीं कहा, आप अपनी जगह पर मस्त हैं। लेकिन जो तीसरा है, जो आम आदमी है, जो आपके परिवार का होगा या जहां पर रहते हैं, आपसे दूर भाग रहा है ना, वो लड़की नहीं जाएगी। अभी आप नॉर्मल है ना, हाय अंकल, हाय भाई, जो भी आपका रिश्ता बनता, आपसे बात कर लेगी। आप नशा करके वो खड़ा रही तो कोई लड़की जाएगी आपके पास? नहीं जाएगी, क्योंकि उसको आपके चरित्र आपने खो दिया। बात समझ में आ रही है? सही बोल रहे, लेकिन जितना हमको गलत लगता हो, हर जगह की लागू नहीं होता। क्या? कि चरित्र नशा करने से हर का खराब हो जाता है। आप अपने दिल की बात कीजिए। मैं आपसे अभी रोड पे आप खड़े हैं, 2 आदमी वहां खड़े हैं जिसको आप पहले से कभी नहीं जानते हैं। एक आदमी पूरब में, एक आदमी पश्चिम में, एक आदमी झूम रहा है, एक आदमी आराम से ड्यूटी दे रहा है। दोनों का ड्यूटी एक ही है। आपको कुछ पूछना है, जानकारी लेना है एड्रेस का, आप किसके पास जाएंगे?
किसके पास जाएंगे आप पूछने के लिए कि भैया भूतनाथ किधर है, जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र, आप उसी के पास जाएंगे जो नॉर्मल दिखेगा, झूमता हुआ के पास नहीं जाएंगे भले कितनों सही जानकारी रखता हो, क्योंकि आपका माइंड कह रहा है इसका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका कितनों इसका कोई भाषण से सोल्यूशन नहीं है। किसी दूसरे का दिमाग में आपके प्रति कोई इमेज बन गया, उसको आप अपने नहीं बदल सकते हैं। जिस दिन आप नशा छोड़ देंगे वो अपने आप बदल जाएगा। नशा छोड़ देंगे तो हर चीज मेंटेन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, कप सब कपड़ा पहनेंगे, अच्छा से खड़ेंगे, अरे तो ठीक हो गया, हाय भैया कैसे हैं, क्या हाल चाल है, लोग पूछेगा ना, ठीक है। तो आपने बताया कि आप कहाँ बैठेंगे, बैठे कहाँ? इस बात में अगर मैं इसकी मम्मी की बात कर रहा हूँ तो आपके घर में भी माँ है, इसलिए समझ गया मेरी बात। आपके घर में 3-4 लोग हैं फैमिली में, जैसे आपके नाना जी, आपको उनके पास बैठना चाहिए, संगत अच्छी है। मैं जो बोल रहा हूँ भविष्य की बात कर रहा हूँ, आपने क्या किया मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या करेंगे, जब तक उनका आशीर्वाद बना है आपको संगत अच्छी मिलेगी। उनकी बेटी मतलब आपकी मम्मी संगत अच्छी रहेगी कंफर्म। 2 को मैं जानता हूँ और लोगों को मैं नहीं जानता, और लोगों को आप जानते हैं। आप तय करें मन में कि मुझे किसके साथ बैठना चाहिए। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ समाज में अगल बगल में कई घर होंगे, कई लोग होंगे जिनके साथ आप पले बढ़े हैं। आप तय करें कि मुझे किसके, मधुमक्खी के साथ बैठना है कि मक्खी के साथ बैठना है। मक्खी के साथ बैठेंगे तो गंदगी भी ले जाएगी, मधुमक्खी के साथ बैठेंगे मतलब आप भी किसी के काम में आएंगे। करिए, मधुमक्खी क्या करती है, मधु लगाती है, तो मेहनत तो आप करेंगे लेकिन इससे आपका भी तो कल्याण होगा, जो आपसे जुड़े हुए मधु पिएगा। समझ में आ रही है, आप भी काम के आदमी होंगे, संगत आपकी। और बाबू घर में जो हमारे अपने होते हैं, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, हमारी एक्टिविटी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी आप दरोगा हो जाओ, मैं आपका रिश्तेदार हूं, मुझे खुशी होगी कि नहीं, जॉब आप कर रहे हो, वर्दी आप पहन रहे हो, मेहनत आपने किया, एग्जाम आपने, लेकिन मैं कहीं भी हूँ, खबर आ गई फलाना दरोगा बन गया, मैं जहां भी हूँ हम 4 आदमी को बताऊंगा कि मेरा भगना है, मेरा भतीजा है, मेरा ये है, मेरा वो है। एक्टिविटी तो आपकी है, कर्म तो आपके हैं, ये तो पॉजिटिव बात है। इसी को उल्टा कर देते हैं, जब आप कुछ गलत करते हैं इसका प्रभाव भी अपनों पे ज्यादा होता है, वो डरे डरे रहते हैं। इसलिए नहीं, आपसे नहीं डरते हैं, आपके कारण डरते हैं। जैसे आपके मामा जी, आपके मौसा जी, आपके फूफा जी, आपके दादाजी, आपके पापा जी, आपकी मम्मी, आपका भैया, आपके सास ससुर, यही ना रिलेशन होते हैं हमारे परिवार के। वो डरे डरे होते, अरे ये नशा नहीं छोड़ा इसका क्या होगा, हम कब तक जिएंगे, हम कब तक देखेंगे। कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, लेकिन ये भाव तो रहता है ना मन में। आप ही का कोई दोस्त नशे, आप टेंशन में आ जाएंगे क्या होगा उसका फ्यूचर, एग्जाम देना था, इतनी तैयारी कर रहा था, जाकर नशा कर दिया, उसका टूट जाएगा, झटके रिएट। आपको कहने नहीं जा रहे आपसे, लेकिन आपके मन में बेचैनी हो, क्योंकि उससे आपको लगाव है, प्रेम है। यही सिस्टम चलता है। मुझे पीछे नहीं, बात में कोई लेना देना नहीं है, उसे बीत गई तो बात की जाती है। हम कहाँ बैठेंगे या बैठते हैं, कौन आदमी कैसा है। मुझे 5 रिश्तों के नाम बताएंगे, सिर्फ रिश्ता जो कि लाइफ में है। मुझे समझना है कि आप उनके साथ क्यों बैठेंगे। देखिए आपका दिमाग क्या करता है। शुरुआत घर से करते हैं। मम्मी, संगत अच्छी है कि बुरी है? सबसे अच्छी। इनके लिए जोरदार ताले। मम्मी क्यों बैठना चाहिए मम्मी के साथ, क्या आपको मिलने वाला है? जोर से बोलेंगे। उसका अपने काम के प्रति डेडिकेशन, जो भी सुबह से लेके रात तक जो भी काम होता है, उठती है, हमारा नाश्ता बनाती है,
जोर से बोलिए बेटा। कुत्ते के साथ घर का काम करती है, पहले जो भी करना रहता है, नाश्ता वास्ता बनाती उसके है। कारण आप वहां नहीं बैठेंगे, वो तो नौकरानी को करेंगे घर का काम। माँ है वो, बात समझिए बेटा। उसका डेडिकेशन के बारे में यस, नहीं नहीं, जैसे डेडिकेशन तो नौकरानी, उसको नौकरी करनी है तो अपने काम करेगी, वो अलग मैटर। उसके बाद अपने जॉब पे जाती है। नहीं, वो भी फैक्टर नहीं है। के साथ आपको इसलिए बैठना चाहिए बेटा जी कि वो आपकी मम्मी है, और कोई भी माँ से ज्यादा अपने बच्चे के कल्याण के लिए अच्छा नहीं सोच सकता है सृष्टि में। माँ के बाद भगवान ही आता है। ये जो दिनचर्या है, बनाना खिलाना, तो होटलों में खाना मिलता है, फिर भी हम घर का खाना क्यों पसंद करते हैं? घर में जो लगाव है वो होटल में आपको नहीं मिलेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपकी माँ है। बात समझ में आ रही है? उनके मन में जो आपके प्रति करुणा होगी, त्याग होगी, समर्पण होगी, उसके बाद भगवान के पास मिलेगी आपको। क्लियर? फटाफट बोलिए। क्यों भाई बहन के पास बैठना चाहिए? मेरी बहन भी मेरा बयान मेरी मम्मी पापा के ऐसे करती है, एक जैसे पापा करते थे वैसे संभालती है, जैसे मम्मी। मैं समझाना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी बहन के साथ बैठने की इच्छा जताई, क्यों हमको अपने भाई बहन के साथ बैठना चाहिए? आपको हमको सबसे ज्यादा वो तो ठीक है, वो तो व्यक्तिगत चीज होगी ना बेटा, अंडरस्टैंडिंग। आपके भाई और बहन के अलावा कोई आपका वेल विसर नहीं होता है संसार में। बात समझ लीजिए। आपसे उसको नाराजगी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, सुखम दुखम चल सकता है जिंदगी भर, लेकिन अगर आपका कोई भाई है, अगर आपकी कोई बहन है, कभी भी आप मान के चलिए कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भलाई होनी है तो आप, और वो होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके भाई बहनों के यहाँ, इसलिए उनकी संगत होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? माँ के बाद बहन आ गई, तीसरा रिलेशन बताइए। नहीं, ऐसे समय जिंदगी थोड़ी कटेगी, तो घर की चीज है, आंगन की चीज है, जिंदगी तो बाहर की चीज है ना बेटा। आप जवान है ना, आप तो हिमालय नापेंगे ना पूरी जिंदगी, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? 50 काम करेंगे ना। 3 रिश्ते वहां कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो घर के बाहर हैं? 2 साल के बाद आपने ऑफ कर दिया, घर में अब कोई नहीं रहा। 3 रिश्ते कौन कौन है? कौन? पहला, पड़ोसी चुनना है आपको। घर तो 50 होंगे, जहां का घर है वहां तो कॉलोनी बसी हुई है कि नहीं? आप देखो किसका चरित्र अच्छा है। मतलब मधुमक्खी उड़ी तो फूल पे बैठी, आप उड़ो घर से तो उसी फूल पे बैठो जहां मधु मिलने का, बनने का चांस हो, जिसका चरित्र ऊंचा हो, जो नशा नहीं करता हो, पढ़ने में तेज हो, टाइमिंग में अच्छा हो। बात समझ में आ रही है? 50 घर, एक बच्चा नहीं मिलेगा आपकी हम उम्र, मतलब एक अच्छा दोस्त। समझ में आ रही बात? संगत, दोस्त के बाद आप तो मोहल्ला का हो गया, आपका समय आप दे रहे हो उसके पास, बिगड़ने का कोई चांस नहीं, क्योंकि आपने उसको चुना है। जब आप काम करते हैं, जहां काम करते हैं, इसमें यहां काम करते हैं, आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं? काम करिए तो 5-10 लोग तो रहबे न करेगा। अगर वो नशेड़ी गजेड़ी हैं, आपको नहीं बैठना उनके साथ खाना पीना, काम करना है तो आपको पोर्टफोलियो है कि आपको ये काम, जिस काम से गए उसका आपको पेइंग है, लेकिन अतरंग नहीं होना है। गांव में लोग बोलता है ना, खानी बनाओ, सीताराम सीताराम, है ना? ऐसा नहीं करना है। चाहे वो किसी भी पोस्ट का कोई भी हो, बड़ा से बड़ा पोस्ट हो या छोटा से छोटा पोस्ट हो।
एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री हुए जिनका नाम था श्री लालू प्रसाद यादव। उसको नौकरी करनी है, खैरी बनवा देते हैं। जेल काट के वो आएंगे, डीजीपी आया है। संगम आप कुछ नहीं है उसके सामने। वो कितना मेहनत किया होगा, आदमी पढ़ा होगा, कंपटीशन दिया है, इंटरव्यू दिया तो उस जॉब पे आया है। आप क्या है? संगत रहने पे भी नहीं बदले, रंग नहीं चढ़ा, लालू जी लालू ये रह गए। इतना बड़ा पद पर उनका बिना 9 क्लास पढ़ा है, कहाँ कुछ बदला उसका। राजा के साथ बैठने से क्या होता है? माई बाप दोनों राजे से। आप का महत्व है, आप क्या ले सकते हैं। जी सर। आपका भी महत्व है ना बेटा, समझ में आ रही है? तो जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उसमें भी आपकी चॉइस होनी चाहिए। खाना खाने बैठे हैं, चाय पीने बैठे हैं, गपशप करना है, तो आप देखें कि किसके साथ आप बैठे हैं। जब काम करने वाले 50 लोग हैं, एक बंदा तो मिल ही जाएगा ना जिसके साथ आपके 24 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा बीत रहा है। संगत ध्यान रहेगा ना, पूरे पुल पे ही बैठे। क्लियर कर लेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आज का क्लास कैसा लगा? जो पहले होता था वो क्लास कैसा अच्छा लगा? आज का बढ़िया लगा। नेक्स्ट डे से जब भी मेरी क्लास होगी मैं टॉपिक लिखूंगा। आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जो आपकी समझ है आप अपनी 2 लाइन जरूर कहें। क्लास में जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दें, ठीक है? चलिए बेस्ट ऑफ लक।